चलिए तो अभी समझते हैं कि जो बैक्टीरियाज होते हैं ये जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के सामने अपना रेजिस्टेंस कैसे प्रोड्यूस करते हैं। रेजिस्टेंस आपको पता ही होना चाहिए। रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज़ है कि बैक्टीरिया जो है थोड़े स्मार्ट हो जाते हैं और अब जो दवाइयाँ हैं उनके सामने काम करनी बंद हो जाती है। ऑलरेडी हम लोग मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं कि कैसे बीटा लैक्टम्स बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल सिंथेसिस को बंद करता है। तो अब उसके जवाब में बैक्टीरिया भी कुछ रेजिस्टिंग मैकेनिज्म्स क्रिएट करेंगे और जिसकी वजह से हमारी जो दवाइयाँ हैं थोड़ी काम करनी कम हो जाएगी। तो एक प्रकार का जो रेजिस्टेंस होता है जिसे कहते हैं इनहेरिटेंट रेजिस्टेंस, मीन्स कि कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं वो कुछ दवाई के प्रति इनहेरिटेंटली ही रेजिस्टेंट होते हैं। जैसे पेनिसिलिन जी, जो फर्स्ट जनरेशन की पेनिसिलिन होती है, वो ग्राम नेगेटिव के सामने वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? एक तो पहली बात कि उनको जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अगर हमने देखा है तो उसके बाहर एक मेम्ब्रेन होता है जिसमें स्पेसिफिक पोरीन चैनल्स होती हैं, उसके थ्रू अंदर जाना पड़ता है किसी भी दवाई को। तो कुछ दवाइयाँ तो उसके अंदर जा ही नहीं सकती, तो कैसे अंदर की सेल वॉल को सिंथेसिस इनहिबिशंस करेंगे, ठीक है। तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसी प्रकार के जो टारगेट एंजाइम्स और पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं वो बहुत अंदर की साइड होते हैं और जहाँ पे पेनिसिलिन जी जैसी दवाइयाँ जा नहीं सकती, एक्सेस नहीं कर सकती, और जिसकी वजह से वहाँ पे सेल वॉल सिंथेसिस की प्रोसेस बंद नहीं हो सकती। तो इस प्रकार के जो बैक्टीरिया है वो इनहेरिटेंटली ही रेजिस्टेंट होते हैं क्योंकि उसमें इस प्रकार की पोरीन चैनल्स होती है जैसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। लेकिन कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स कि जहाँ पे पहले अपनी दवाइयाँ इफ़ेक्टिव थी, पेनिसिलिन या फिर बीटा लैक्टम्स इफ़ेक्टिव थे, लेकिन बैक्टीरिया ने कुछ ऐसा किया है कि अब हमारी दवाइयाँ काम नहीं कर सकती हैं। तो क्या किया है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बैक्टीरिया करते हैं वो है एक एंजाइम क्रिएट करते हैं। जो बैक्टीरिया एक एंजाइम क्रिएट करते हैं जो हमारी दवाइयों को तोड़ देते हैं, और वो एंजाइम का नाम है पेनिसिलिनेज या फिर बीटा लैक्टेमेज। तो जो बैक्टीरिया है वो जवाबी तौर के ऊपर एक पेनिसिलिनेज नाम के एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है या फिर बीटा लैक्टेमेज को प्रोड्यूस करता है, और जो अपनी जो दवाई है उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसको तोड़ देता है। अपनी जो दवाई है पेनिसिलिन, उसमें ये जो रिंग है जिसे बोलते हैं बीटा लैक्टम रिंग। तो ये जो बीटा लैक्टम रिंग है वो इफेक्टिवनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी की वजह से ये ग्रुप का नाम बीटा लैक्टम पड़ा है, क्योंकि ये सभी के केमिकल स्ट्रक्चर में ऐसी रिंग होती है। तो ये जो एंजाइम जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, ये जो अपनी रिंग होती है उसको तोड़ देते हैं, और जिसकी वजह से अपनी दवाइयों का इफेक्टिवनेस बंद हो जाता है। तो बैक्टीरिया है जवाबी तौर पे अपने बीटा लैक्टेमेज एंजाइम को फ्री छोड़ देते हैं सेल वॉल के आसपास। ग्राम नेगेटिव होते हैं वो अपनी पेरिप्लाज्मिक स्पेस में छोड़ देते हैं, ठीक है, ये आपको दिखाई दिए होंगे। ये जो है बीटा लैक्टेमेज एंजाइम है। जब भी दवाइयाँ यहाँ पे कहाँ पे काम कर रही होंगी अपने सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिशंस बंद करने के लिए, तो ये बीटा लैक्टेमेज एंजाइम वहाँ पे आके अपनी दवाइयों का स्ट्रक्चर तोड़ देंगे जिससे अपनी दवाइयाँ काम नहीं कर पाएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है जिसकी मदद से जो बैक्टीरिया है वो दवाइयों को इनफेक्टिव बनाते हैं। दूसरी प्रकार से वो दवाइयों को इनफेक्टिव बनाते हैं या फिर रेजिस्टेंस उनके प्रति क्रिएट करते हैं, वो करते हैं उनकी बाइंडिंग साइट को अल्टर करना। जैसे हमने बात की थी कि हम जब भी दवाइयाँ देते थे अपनी बीटा लैक्टेमेज, वो क्या करती थी कि ये जो ट्रांसपेप्टिडेज नामक एंजाइम को बंद करती थी। लेकिन ये एंजाइम भी प्रोटीन का बना हुआ है, उसमें भी एक स्पेसिफिक प्रोटीन है जहाँ पे अपनी जो बीटा लैक्टेमेज जाके बाइंड होती थी, और उसका नाम है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है कि जहाँ पे अपनी बीटा लैक्टम जो दवाइयाँ हैं अटैच होती है, बैक्टीरिया क्या करते हैं कि इसको अल्टरेशन कर देते हैं, इसका स्ट्रक्चर बिगाड़ देते हैं या कुछ भी कर देते हैं, जिसकी वजह से अपनी दवाइयाँ इसके साथ अटैच नहीं हो सकती और फिर आगे का काम नहीं कर सकती। तो अफिनिटी, अटैचमेंट कम हो जाता है, ऑल्टरेशन हो जाता है। तो इस दूसरे मैकेनिज्म से भी बैक्टीरिया बीटा लैक्टम्स के प्रति रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। कुछ बैक्टीरिया पूरिंग चैनल्स में ऑल्टरेशंस करते हैं। जैसे हमने बात की कि जो पुरानी पेनिसिलिन्स थी वो तो जा ही नहीं सकती थी पूरिंग चैनल्स से, लेकिन जो कुछ नई थी जैसे अमीनो पेनिसिलिन्स थी वो जा सकती थी और अंदर जाके सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिट कर सकती थी।
लेकिन अभी बैक्टीरिया को वो भी पता चल गया, तो उन्होंने ये पोरीन चैनल्स को भी ऑल्टर करना शुरू कर दिया। तो कुछ बैक्टीरिया जो पोरीन चैनल्स है उसको भी ऑल्टर कर देते हैं, और जिससे जो हमारी अमीनो पेनिसिलिन्स है वो सेल वॉल का एक्सेस नहीं कर सकती, और जिससे वो एक्शन नहीं क्रिएट कर सकती। तो दीज आर द डिफरेंट वेज कि जिसकी मदद से बैक्टीरिया बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।